नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। दिल्ली के सारे बॉर्डर, चाहे वो शिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, भोपरा बॉर्डर हो, जितने भी बॉर्डर हैं सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और आप तमाम लोगों को पता है जो सोशल मीडिया और टीवी और अखबार से जुड़े हैं कि उनको सील क्यों किया गया। देश का अन्नदाता किसान जो पूरे मुल्क को अन्न खिलाता है, रोटी खिलाता है, वो पिछले कई सालों से 3-4 साल से अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत है। मोदी सरकार ने पिछली बार 13 महीने चले किसान आंदोलन को ये वादा करते हुए ख़त्म करवाया था कि जो 3 काले कानून सरकार लेकर के आई उनको वापस लेगी और एमएसपी पर लिखित गारंटी देगी। एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम सपोर्ट प्राइस, कम से कम जो एक मूल्य है फसल का वो सरकार घोषित करे कि ये फसल इस रेट खरीदी जाएगी। लेकिन जब सरकार ने एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं दी तो सिर्फ किसानों ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले हुंकार भरी और कहा कि हम दिल्ली का घेराव करेंगे। जब तक सरकार हमें एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं देगी तब तक हम जो है दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके मोदी सरकार ने दिल्ली के सारे बॉर्डरों को सील कर दिया। कल शिंगू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई, पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और गोली में कई किसान जो है वो घायल हो गए। किसान की आंख में गोली लगी है, जिससे राहुल गांधी ने फ़ोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। और हालचाल जानने के बाद में राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। किसानों से बातचीत करके राहुल गांधी ने किसानों का हौसला बढ़ाया और राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया। ट्वीट में राहुल गांधी कहते हैं कि किसान भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यानी राहुल गांधी ने ट्वीट करके किसानों को बताया कि किसान भाइयों, आज का दिन हर्ष का दिन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो बात की गई है उसका कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार आने पर लिखित रूप की गारंटी देगी। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों को समृद्ध सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर कांग्रेस की पहली गारंटी। जब देश के अंदर टीवी चैनलों पर, अखबारों पर मोदी की गारंटी चल रही हो और मोदी की गारंटी वाली सरकार कहीं भी किसानों से ना तो बात कर रही हो, ना किसानों की समस्याओं को सुलझाना चाह रही हो, और ऐसे में किसानों को खदेड़ देना चाहती हो, उनको कुचल देना चाहती हो, ऐसे में राहुल गांधी की गारंटी कि अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में बनती है तो किसानों को एमएसपी पर लिखित रूप में गारंटी दी जाएगी। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से बड़ी घोषणा है। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाले जाने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दूसरे नंबर का न्याय, 5 न्याय है। 5 न्याय में दूसरे नंबर का न्याय है किसान न्याय। तो किसानों की समस्या और उनका न्याय, उनके साथ जो अन्याय मुल्क भर में वर्तमान समय में हो रहा है वो न्याय, उसके न्याय की बात जो है वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कर रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लेकर के आई है। दूसरी तरफ मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर लूँ। स्वामीनाथन आयोग जिसमें किसानों पर गहन अध्ययन और चिंतन करने के बाद में केंद्र सरकार के सामने अपना जवाब रखा, उसमें कहा कि आपको किसानों का भला करना है तो ये काम करने पड़ेंगे, उसमें एक एमएसपी जो है वो महत्वपूर्ण है। स्वामीनाथन को पिछले दिनों सरकार ने भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह किसानों की आवाज़, किसानों की मुखर आवाज़, किसानों का लाल चौधरी चरण सिंह जो पूरी जिंदगी किसानों के लिए लड़ते रहे, कमेरा जातियों के लिए लड़ते रहे। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के या स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर के सरकार वाहवाही तो लूटना चाहती है, लेकिन ना तो वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करना चाहती है और ना ही चौधरी चरण सिंह का जो किसानों के लिए सपना था उसको पूरा करना चाहती है। आखिर क्या कारण है कि भारत रत्न देकर के वो वोटों की राजनीति तो कर रही है, लेकिन इस देश के अंदर कहीं भी मोदी सरकार जो है वो किसानों के प्रति जो उनका रवैया है उसमें सुधार नहीं, और किसानों का जीवन कैसे बेहतर हो, जो राहुल गांधी बार बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कह रहे हैं, वो कैसे बेहतर हो, इस पर उनका कोई अभी तक रोड मैप है जिस पर वो किसानों का भला कर सके। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।